मेरे नारायण प्रभु उनके बाल रूप के दर्शन करने के लिए शंकर जी अवश्य आते हैं। अब सांप वगैरह के वगैरह तो रहते नहीं है, वो आए हैं शंकर जी गोकुल में नंद महल में अलख जगाया है। अलख खोल दे पलक देख ले दुनिया की झलका झलक। अब ये अयोध्या तो है नहीं है कि मां कौशल्या है और जल्दी दर्शन करा देगी। ये तो यशोदा मैया है, ब्रजवासी है, जल्दी कहो बाबा माने ना है। और हमारे ब्रज में तो एक ही बाबा है, याटम नंद बाबा, हमारे सदगुरुदेव भगवान। इसमें ब्रज मंडल में यदि कोई नंद बाबा के रूप में इस समय प्रत्यक्ष कोई है तो सदगुरुदेव भगवान। उनको आज ब्रजवासी इतना मानते हैं, इतना प्रेम करते हैं और उनको नंद बाबा के रूप में ही सभी ब्रजवासी देखते हैं। नंद रानी महल से निकल करके आई और कहने लगी, कहिए बाबा क्या बात है। शंकर जी ने कहा, मैया हम कैलाश से आए हैं और आपके लाला के दर्शन करेंगे, हम योगी हैं। हमारे गुरु का आदेश हुआ है। मैया ने कहा, महाराज माफ करियो, भोजन चाहिए तो ले जा, आटा दाल चावल चाहिए तो ले जा, लेकिन लाला के दर्शन तो को नहीं कराऊंगी। भगवान शंकर बोले, मैया हम तो बड़ी आशा लेकर आए हैं, आप दर्शन करा दो ना। मैया यशोदा ने कहा, नहीं कराऊंगी। ये देखो कितने बड़े बड़े सांप, काले काले जीव निकाल करके दिखा रहे हैं इधर। बागंबर आपने पहन रखा है, शरीर पर भस्म लगा रखी है, ये विकराल तुम्हारा स्वरूप, मेरा छोटा सा लाला है, डर जाएगा, मैं तुमको दर्शन नहीं कराऊंगी। देखो मैया आप हमें दर्शन करा दो, हम बड़ी आशा लेकर के आए हैं, गुरु को आदेश भयो है और सभी दर्शन कर करके चले गए और हमें आप दर्शन क्यों नहीं करा रही हो। मैया यशोदा ने कहा, देख बाबा, हीरा जवाहरात सोना चांदी जो चाहिए ले जा, लेकिन लाला के दर्शन तो को नहीं कराऊंगी, मेरा छोरा डर जाएगा। शंकर जी ने कहा, बड़ी हठी है मैया, बड़ी जिद्दी है ये। मैया देखो आपका लाला नहीं डरेगा, आप समझो बात को, आपको लाला शेष पे सोवे। मैया ने कहा, बाबा मुझको तो ऐसा लगे तू गलती से दूसरे घर में आए हुए, मेरा लाला तो चित्र में सांप देख लिया तो डर के मारे मेरी गोदी में आ जावे और तू कहे शेष पे सोवे। ये वो घर ना है, दूसरा घर देख जा। देख मैया दर्शन करा दो, नहीं तो हम धुनी रमा करके यहीं बैठ जाएंगे और उठकर नहीं जाएंगे। मैया यशोदा ने कहा, ठीक है बैठ जा तू, मैं दूसरा दरवाजा खोल लूंगी। भगवान शंकर ने कहा, मैं वहां भी बैठ जाऊंगा। बोले ठीक है, तू कितने रूप धरेगा, मेरे घर में 20 दरवाजे। बोले मैं सब जगह बैठ जाऊंगा। बोले ठीक है, मैं अपने छोरा को बाहर ही नहीं निकालूंगी। बोले कभी तो निकलेगा, मैंने 20 वर्ष तक मैं बाहर नहीं निकालूंगी, तू बैठो रहेगी। भगवान शंकर बोले, बड़ी जिद्दी है मैया, ये तो दर्शन ही नहीं करा रही है, तो जाएं हम मैया। मैया ने कहा, मैंने मना थोड़ी करी है, आटा दाल चावल हीरा सोना चांदी जवाहरात जो चाहिए ले जाओ, लेकिन लाला के दर्शन में तुमको नहीं कराऊंगी। भगवान शंकर की आंखों में आंसू हैं, आंख बंद करके स्मरण करने लगे, गोपाल मैया तो दर्शन नहीं कराएंगी, अब तो आप ही कोई नाटक करो ना, अब तो आप ही कोई लीला करो जिससे कि आपके मुझे दर्शन हो। जैसे ही भगवान शंकर वहां से जाने लगे तो
कन्हैया पलना में सो रहे थे, नींद खुली है और जोर जोर से रोने लगे। कन्हैया जोर से रोवे हैं और मैया यशोदा कन्हैया को गोदी में ले रही हैं और चुप कर रही हैं, चुप 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 हो जा। लेकिन कन्हैया चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। खिलौना दे रही हैं, माखन खिला रही हैं। सखियों की भीड़ लग गई कि अरे यशोदा कहाँ भयो, छोरा काय को रो रहे हो है। मैया यशोदा ने कहा अरे मैं कहा जानू, इस सो रहे हो चोखो भलो पलना में, और जैसे ही या की नींद खुली तो ये रोवे लग गयो। सखियों ने कहा मैया मुकु तो ऐसो लगे यकु काऊ की नजर लगी है। ये गोपी टेढ़ी टेढ़ी नजर से कन्हैया को देखे ना, हमारे गोपाल जी को, इनको नजर लग जावे इन गोपिन की। तो कन्हैया को नजर लगी है, आप इनकी नजर उतारो। सखियों ने कहा कि मैया अरे जसोदा सुबह से कोई आयो का, कोई गोपी सखी? बोले कोई गोपी नहीं आई, कोई मेरी सहेली नहीं आई, कोई सखी नहीं आई। हाँ लेकिन एक सांपन वारो बाबा जरूर आयो हो। अच्छा हाँ क्या कह रहा था वो? बोले वो कह रहा हो कि लाला के मुंह को दर्शन करा दे मैया, लेकिन मैंने दर्शन की मना कर दी बाते। ओहो सखी बोली अरे जसोदा तो मुझको ऐसो ही लगे कि वह बाबा ने ही कोई जादू टोना कर दियो दी से, इसीलिए वह बाबा को ही बुलाओ। कितकू गए हो मैया? बोले इधर गया है। सखियां गई हैं बुलाने के लिए। एक कदम के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठे हुए हैं और गोपियों ने कहा चल रे जोगी नंद भवन में, तो हे यशोदा माय बुलावे। बाके लाला को नजर लगी, राई नौन करवावे। सखियों ने कहा ओ बाबा नंदरानी ने आपको बुलायो है। शंकर जी ने कहा क्यों? बोले बाके लाला को नजर लगी है, वो सुबह से रोई रहे हुए है। शंकर जी ने कहा हम नहीं जाएंगे, हमको देख के बाको छोरा डर पे। सखियों ने कहा नहीं डरेगा, आप चलिए तो सही, नंदरानी ने ही आपको बुलायो है। बोले ठीक है हम चलेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या? बोले ये कि आपके लाला के हम दर्शन करेंगे और उनका पैर हमारे सिर पे रखना पड़ेगा। बोले ठीक है आप चलो तो सही। अब आए हैं महल में। यशोदा मैया ने कहा बाबा देख कितनो लाला मेरो रोवे लग रहे हो तेरे जाएवे के बाद ही, या को तू ठीक कर दे, दूर से ठीक कर दे। शंकर जी ने कहा नहीं गोदी में नहीं दोगी तब तक ठीक नहीं होगा, गोदी में देना ही पड़ेगा। अब जैसे ही मैया यशोदा ने डरते डरते सांपन वाले बाबा को कन्हैया गोदी में दिए तो गोपाल खिलखिल करके हंसने लगे, हंस गए। मैया यशोदा ने कहा वाह 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 तू तो जादू टोना जाने, ला अब हंस को कन्हैया मेरा मेरी गोदी में दे दे। अब जैसे ही मैया यशोदा की गोदी में आए तो कन्हैया फिर रोने लगे और शंकर जी की गोदी में जाए तो फिर हंसे। मैया तो परेशान हो गई, आंखों में आंसू हैं। बाबा तू जो कहेगो मैं तो को दूंगी, ऐसो आशीर्वाद दे कि मेरी गोदी में आए के कन्हैया हंसवे लग जावे, कबो रोवे ही नहीं। भगवान शंकर ने कहा ठीक है मैया, यदि आप ऐसा चाहती हैं तो आपको एक कार्य करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले मेरा एक मंदिर बनवाओ और ऐसी जगह बनवाओ जहां आपको लाला नहावे ना, बाको नहावे को जल मेरे सिर पे आवे। इतना सुंदर दिव्य मंदिर बनाया है। मंदिर बनके तैयार हुआ और कहा रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में बासो कीजे।
जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। दिव्य मंदिर बनवाया है भगवान शंकर का। भगवान ब्रज में ऐसे लीलाएं करते हैं बच्चों की तरह।